कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का अब तक हम कुल 13 गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज 14वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा कि जब वैशंपायन नाम के शुक शावक को, तोते के बच्चे को हारीत ऋषि जाबाल के आश्रम में लेकर पहुंचा, तो वहाँ उपस्थित मुनि समुदाय ने हारीत से तमाम प्रश्न किया कि इस तोते के बच्चे को कहाँ से ले आया। उसने बताया कि यह पेड़ से गिरा था, वहीं से मैं ले आया हूँ। ऋषि जाबाल ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने आँख खोलकर उस तोते की ओर देखा और कहा कि यह तोता अपने ही दुष्कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोग रहा है। मुनियों की जिज्ञासा होने पर कि यह कौन से पाप कर्म का फल भोग रहा है, ऋषि बताना प्रारंभ करते हैं कि अवंती में उज्जैनी नाम की नगरी है, उसमें तारापीड़ नाम का एक राजा हुआ। उस राजा का सुकनास नाम का मंत्री था। तारापीड़ को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। एक दिन नहीं हो रहा था। उसने राज्य का भार मंत्री पर डाल दिया और यौवन सुख का बहुत दिनों तक अनुभव किया, फिर भी राजा पुत्र मुख के दर्शन का सुख प्राप्त नहीं कर सका। अब आप प्रस्तुत गद्यांश में देखेंगे कि एक दिन उस राजा की रानी विलासवती भगवान महाकाल, भगवान शंकर की पूजा के लिए गई थी। वहाँ पर महाभारत में पढ़े जाते हुए सुना कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्गात लोगों की प्राप्ति नहीं होती। तभी सो देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों की पूजा, बड़े लोगों के प्रति आदर भाव रखने लगी। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा ने रात के अंतिम पहर में स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा को विलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। जागकर और उठकर मंत्री सुकनास को बुलाकर राजा ने इस स्वप्न को सुनाया। उस मंत्री ने कहा कि राजन, बहुत दिनों के बाद हमारी और प्रजा के मनोरथ पूर्ण हुए। थोड़े ही दिनों में आप पुत्र के मुख दर्शन का सुख प्राप्त करेंगे। मैंने भी आज स्वप्न में एक दिव्य और शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा देवी मनोरमा, जो मंत्री सुकनास की पत्नी थी, उनकी गोद में खिला हुआ श्वेत कमल रखते हुए देखा। सुकनास ने कहा कि आज एक स्वप्न में मैंने देखा कि एक दिव्य और शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण ने मेरी पत्नी मनोरमा की गोद में खिला हुआ श्वेत कमल रखा। प्रायः रात के अंतिम समय में देखे गए स्वप्न अवश्य फल देने वाले होते हैं। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखेंगे। तस्य च विलासवती नाम महिषी भगवन्तं महाकालम अभ्यर्चितुं गता। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा नितरां परितप्यमाना ततः प्रभृति देवताराधनेषु ब्राह्मणपूजासु गुरुजनसपर्यासु च सुतराम् आदरवती बभूव। एवं गच्छति काले कदाचित् राजा चरमे यामिनी यामे स्वप्ने विलासवत्याः वदने सकलकला परिपूर्णमण्डलं सचिनं प्रविशन्तं अद्राक्षीत्। प्रबुद्धश्च उत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय सुकनासाय तं स्वप्नम् अकथयत्। स च समुपजात हर्षः प्रत्युवाच, देव प्रसन्नाः सुचिरात् अस्माकं प्रजानां च मनोरथाः। कतिपयैराहोभिः असन्देहम् अनुभवत् स्वामी श्रुतमुखकमलावलोकन सुखम्। अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शान्तमूर्तिना द्विजेन केनचित् विकचं पुण्डरीकम् उत्सङ्गे देव्याः मनोरमायाः निहितं दिष्टम् अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टाः भवन्ति स्वप्नाः इति। अब आप इस गद्यांश से संबंधित
जो कठिन शब्द हैं उनको सरसरी तौर पर देख लेंगे। महिषी माने प्रधान रानी, मुख्य रानी। महाकाल भगवान शिव, अभ्यर्चितुम माने पूजने के लिए, गता माने गई, वाच्य माने पढ़े जाते हुए, पुत्राणाम माने पुत्रहीनों का, शुभालोका शुभ लोक, स्वर्ग आदि, नितराम अत्यंत परित्यप्यमाना दुखी होती हुई, ततः प्रभृति तब से लेकर देवता आराधनेश देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजास ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन प्रयास गुरुजनों की सेवा में आदरवती बहू श्रद्धा वाली हो गई। गच्छति काले समय बीतने पर चरमे या अंतिम यामिनी यामे रात के प्रहर में, वेदने मुख में सकल कला परिपूर्ण मंडलम, संपूर्ण कलाओं से पूर्ण मंडल वाले शशिनम चंद्रमा को परिसंतम प्रवेश करते हुए अद्रक्षित माने देखा। प्रबुद्धश्च उत्थाय जाकर और उठकर समा हुई बुलाकर, समुपजात हर्ष प्रसन्न होते हुए मृत्युवाच उत्तर दिया, संपन्ना पूरा हो गया। सुचिरात बहुत दिनों के बाद अस्माकम हम लोगों का कथवई रहो भी कुछ दिनों में असंदेह निश्चय श्रुत मुख कमलावलोकन सुखम, पुत्र के मुख कमल को देखने का सुख आद्य आज दिव्याकृति वाले द्विजैन ब्राह्मण द्वारा विकचन प्रफुल्लित खेले हुए पुंडरीकम श्वेत कमल को उत्संगे गोद में निहितम रखा हुआ, वितत फलास अच्छे फल देने वाले, निशावसन समय दृष्टा रात के अंत में देखे गए। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। तस्य च उस राजा तारापीड़ की विलासवती नाम महिषी विलासवती नाम की महारानी भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, भगवान महाकाल शिव की पूजा के लिए गई हुई थी। तत्र महाभारते वाच्य माने वहाँ महाभारत में पढ़े जाते हुए, पुत्राणाम न संति लोका शुभ, पुत्रहीनों के लिए कोई लोक शुभ नहीं होता, स्वर्गादि लोक शुभ नहीं होते। इत श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर नितराम परित्यप्यमाना अत्यधिक दुखित होती हुई, अत्यधिक दुखी हुई। ततः प्रभृति तब से लेकर देवता आराधनेश देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजास ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सप्रयास और गुरुजनों की सेवा में सुतराम आदरवती बहू अत्यंत आदर वाली हो गई। एवं गच्छति काल इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन किसी समय राजा चरमे यामिनी राजा रात के अंतिम पहर में स्वप्न में विलासवत्या वदने विलासवती के मुख में सकल कला परिपूर्ण मंडलम संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण आकृति वाले शशिनम प्रविशंतम चंद्रमा को प्रवेश करते हुए अद्रक्षित देखा। स्वप्न में राजा विलासवती के मुख में चंद्रमा को सभी मंडल पूर्ण आकृति वाले चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। प्रबुद्धश्च उत्थाय जाग कर और उठकर तस्मिन देव क्षणे उसी समय समा हुए सुखनाशाय मंत्री सुखनाश को बुलाकर तम स्वप्नम कथित उस स्वप्न को कहा। सच समुपजात हर्ष वह मंत्री भी अत्यंत हर्षपूर्वक प्रत्युवाच बोला, देव हे महाराज संपन्ना सुचिरात अस्माकं प्रजानाम च मनोरथा, बहुत दिनों बाद हमारे और प्रजा के मनोरथ पूर्ण हुए। कतिपयी रेव आहो भी असंदेहम अनुभवत स्वामी सुत मुख कमलालोकन सुखम, कुछ ही दिनों में महाराज आप पुत्र मुख के दर्शन का सुख अनुभव करेंगे। हे महाराज कुछ ही दिनों में निस्संदेह आप पुत्र मुख के दर्शन का सुख का अनुभव करेंगे। अद्य खलु मयापि स्वप्ने, आज वस्तुतः मैंने भी स्वप्न में दिव्याकृति वाले शांत मूर्तिना शांत स्वरूप वाले द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा केनचित द्विजेन किसी ब्राह्मण के द्वारा विकचम खेले हुए पुंडरीकम श्वेत कमल को देव्या मनोरमा या देवी मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम दृष्टम रखते हुए देखा। अवितत फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवंत स्वप्ना, कहते हैं कि प्रातः निशावसन समय दृष्टा रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न अवितत फलाह भवंत, अवश्य फल वाले होते हैं, अवश्य फल देने वाले होते हैं, सफल मनोरथ वाले होते हैं, सफल फल वाले होते हैं। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। इसमें जैसे देखें
यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है अथवा इसके लेखक कौन, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। यह चंद्रापीठ कथा से लिया गया है। इसके लेखक बाणभट्ट हैं। का नाम महिषी भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, किस नाम वाली रानी भगवान शिव के दर्शन के लिए गई हुई थी। विलासवती नाम महिषी भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, विलासवती नाम की रानी भगवान महाकाल को के दर्शन के लिए गई हुई थी। का देवता आराधनेशु ब्राह्मण पूजा गुर्जन सपर्याश्च सुतराम आदरवती प्रयुक्त, कौन देवताओं की आराधना ब्राह्मणों की पूजा और गुर्जनों की सेवा में अत्यंत आदरवती हुई। विलासवती, विलासवती नाम महिषी देवता आराधनेशु ब्राह्मण पूजास गुर्जन सपर्यास च सुतराम आदरवती बहु, अत्यंत आदर वाली हुई विलासवती। राजा कस्याह वदने प्रविशंतम शशनिमद्रक्षित, राजा किसके मुख में चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। राजा विलासवत्याह वदने प्रविशंतम शशनिमद्रक्षित, राजा विलासवती के मुख में चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। केन शांत मूर्तिना द्विजेन विकिचम पुंडरीकम उपसंगे देव्या मनोरमा यह निहितम दृष्टम, किसने शांत स्वरूप वाले ब्राह्मण के द्वारा खिले हुए श्वेत कमल को देवी मनोरमा के गोद में रखते हुए देखा। सुकनासेन, सुकनास ने शांत मूर्ति वाले द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा खिले हुए श्वेत कमल को देवी मनोरमा के गोद में रखते हुए देखा। कि दिशाह फलाह प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवंत सपना, प्रायः निशावसान समय दृष्टा, प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न किस प्रकार के फल वाले होते हैं। अवितत फलाह प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवंत सपना, प्रायः रात के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न सफल फल वाले होते हैं, अवश्य फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार से यह 14वां गद्यांश आपके समक्ष पूरा हुआ, प्रस्तुत किया गया। आज यहीं तक, धन्यवाद।